हेलो दोस्तों, तो आज हम केमिस्ट्री के अंडर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक और अभिकारक उत्प्रेरक की सहायता से उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट बनाता है कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। तो पहला प्रकार हमारे सामने आता है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब आते हैं समीकरण बैलेंस करना, यानी कि समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु बराबर हो जाएं और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाए। अब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, अब ये देखते हैं। ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। हम उसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। बात आती है अपघटन अभिक्रिया की। जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और ऊष्मीय अपघटन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा प्रदान करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और आते हैं विद्युत अपघटन में। विद्युत अपघटन में जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग होते हैं। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर करके आयरन सल्फेट बना लेता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जिंक आयरन सल्फेट से आयरन को बाहर निकालकर जिंक सल्फेट बना लेता है। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसे कि नमक, और सिल्वर नाइट्रेट। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और माइनस में 45 किलो कैलोरी। अब आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे उदाहरण में सोडियम उधर जाता है चयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन अलग हो जाए अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
अब आते हैं संक्षारण पर। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। संक्षारण कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण के बचाव: लोहे पर पेंट करना चाहिए, समय समय पर पॉलिश करनी चाहिए, धातु को नमी से दूर रखें, धातु पर कम क्रियाशील धातुओं की परत चढ़ानी चाहिए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अजीब गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता से बचाव: खाद्य पदार्थों को वायुबंद डिब्बों में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। आलू और चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने से भी विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर। थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।